मोदी सरकार के इन कैबिनेट के फैसलों में क्या और बड़े प्रावधान है, उसका जिक्र हम जल्दी से आपको दिखाते हैं कि इनके बड़े प्रावधानों के साथ में आज केंद्रीय कैबिनेट ने इसका फैसला किया है। पीएम ई बस योजना की अगर सेवा की बात की जाए तो शहरों में ग्रीन मोबिलिटी बढ़ेगी, पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 57,613 करोड़ रुपए देगा का प्रावधान की बात है और 20,000 करोड़ रुपए इसमें केंद्र सरकार देगी, बाकी हिस्सा राज्यों को अपनी तरफ से देना होगा। 100 शहरों में 10,000 नई बसों के माध्यम से ये नई बसें जोड़ेंगी 100 शहरों में, इनका शुरुआत में चयन किया गया। इसके अलावा बस परिचालन पर 10 साल तक सहयोग रहेगा और ये 2037 तक एक तरीके से इस व्यवस्था को लागू रखा जाएगा। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इस प्रकार की योजना की शुरुआत होगी। 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहर इसमें कवर किए जाएंगे। जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सभी राज्यों की राजधानियां, उसके अलावा जो पहाड़ी राज्य है उनके जो बड़े शहर वो सब इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। ये प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। 45 से 55 हजार प्रत्यक्ष नौकरियां इस योजना के माध्यम से सीधे तौर पर मिलेंगी। प्रत्यक्ष की बात अलग है, पीपीपी मॉडल के तहत ये चलेगा और इसके अलावा विकास का जो ढांचा है उसका विस्तार होता भी इस योजना के तहत साफ तौर से दिखाई पड़ेगा। राज्य सरकारें चलाएंगी बस और केंद्र सरकार प्रति किलोमीटर के हिसाब से वित्तीय सहायता देता नजर आएगा। इस प्रकार की एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो एक व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ा जा सके। नेशनल कॉमन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात हो या फिर मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज, इस प्रकार के जो तमाम प्रावधान है उसका भी विस्तार इस प्रकार की योजना से होता साफ तौर से नजर आएगा। ई बसों के चार्जिंग स्टेशनों का जो ढांचागत विस्तार है उसको बढ़ावा देने की भी एक नई व्यवस्था की शुरुआत तमाम राज्यों और शहरों में होती नजर आएगी। इसी प्रकार से रेलवे की जिस योजना की बात की गई है उसमें एक नई उड़ान मिलती नजर आएगी। 7 प्रोजेक्ट की नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात की गई है। 32,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे और 9 राज्यों के 35 जिलों में इस योजना का विस्तार होता नजर आएगा। इन 7 प्रोजेक्ट की बात की जाए 100% ये पैसा केंद्र सरकार देगी, यानी कि सेंट्रल फंडेड पूरी तरीके से ये योजना होगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। इस प्रकार का एक खाका खींचा गया और किन राज्यों में इसका फायदा होगा? आंध्र प्रदेश है, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, यूपी और पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में यानी इन 9 राज्यों में इसका फायदा होगा। 2339 किलोमीटर का नया रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा। यह अपने आप में इस काम का फायदा होगा। यह साफ तौर से आज बैठक में इस बात का जिक्र किया गया। सालाना करीब 200 मिलियन टन माल ढुलाई बढ़ती नजर आएगी। फ्रेट कॉरिडोर में एक बड़ा इजाफा होगा, माल ढुलाई को लेकर बड़ा फायदा होता नजर आएगा और 7 करोड़ मानव कार्य दिवस से भी ज्यादा कार्य दिवस सृजित होंगे, यानी कि इतना काम करने के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती नजर आएगी। इन 7 प्रोजेक्ट में पहला प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो गोरखपुर वाल्मीकि नगर का दोहरीकरण है। इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें हम कह सकते हैं सोननगर अंडाल का मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम की बात की गई है। यह अपने आप में आगे बढ़ता नजर आएगा। तीसरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो नीरगुंडी, बरांग और कुर्दा विजयनगर का तिहरीकरण इसमें शामिल है। इसके अलावा चौथे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो मनकेड, मोटचल और महबूब नगर से धोने का दोहरीकरण किया जाएगा, यानी कि एक लाइन पहले से है, उसके अलावा डबल लाइन का भी प्रावधान है। पांचवें प्रोजेक्ट की बात की जाए तो गुंटूर बीबी नगर का जो रेल लाइन है उसका दोहरीकरण किया जाएगा। छठे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो चौपन चुनार का दोहरीकरण किया जाएगा, यह भी अपने आप में एक नई लाइन बिछाई जाएगी। और 7वें प्रोजेक्ट के तहत बात की जाए तो समाखैली से गांधीधाम की 4 लाइनें होंगी। पहले से ही यहां पर 2 लाइनें हैं, रेलवे की 2 लाइनें हैं, 2 और नई लाइनें बिछाई जाएंगी। इसी प्रकार से डिजिटल इंडिया का जो विस्तार का प्रावधान की मंजूरी सरकार ने दी उसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने किया। यह भी अपने आप में बड़ी चीज है। 6.25 लाख IT प्रोफेशनल्स की स्किलिंग और अप स्किलिंग की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है। यह अपने आप में एक विस्तार देता नजर आएगा डिजिटल इंडिया को। लगभग 2.5 लाख लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर वो लोग ट्रेन हो सके और किसी भी प्रकार से डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए उनके पास में जानकारी हो। उमंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही बहुत सी योजनाएं, उनमें से लगभग 540 नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा, यानी कि उमंग प्लेटफॉर्म और ज्यादा सहायक सिद्ध होता नजर आएगा आम लोगों के लिहाज से। 9 अतिरिक्त सुपर कंप्यूटर्स जोड़े जाएंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटर्स का जो मिशन है उसके तहत 9 कंप्यूटर्स जोड़े जाएंगे जो भारत की क्षमता को विस्तार देता नजर आएगा। तो ये प्रावधान तमाम उस प्रकार से बताते हैं। AI के माध्यम से भाषणी ऐप के तहत अभी तक 10 जगहों की एक तरीके से भाषाओं का ट्रांसलेशन होता था, उसकी जगह 22 भाषाओं का ट्रांसलेशन होता नजर आएगा। तो ये अपने आप में
क्षमता को बढ़ाता नजर आएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का आधुनिकीकरण होगा, विस्तार होगा और इसके माध्यम से लगभग 1800 शिक्षण संस्थान जुड़ते नजर आएंगे, यानी कि एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी जगह पे नॉलेज सेंट्रिक काम होता नजर आएगा इस व्यवस्था के तहत। यानी डिजिटल इंडिया का एक विस्तार साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। डिजी लॉकर के माध्यम से अभी तक हमारी निजी जानकारियां हम एक निजी खाते के तौर पर रखते थे, लेकिन एमएसएमई से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी अब इस प्रकार से अपनी जानकारियां इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। टियर 2, टियर 3 टायर शहरों के लगभग 1200 स्टार्टअप्स को सरकार ने अपनी तरफ से सहायता देने की योजना भी बनाई है। इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से 3 उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि और सतत विकास के जो शहर हैं उनमें एआई के माध्यम से काम होगा, यानी कि तकनीक का विस्तार आगे बढ़ता नजर आएगा। 12 करोड़ छात्रों के लिए साइबर जागरूकता कोर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इससे एक तरीके से उनको जोड़ा जाएगा और वो साइबर सुरक्षा को समझ सके, कैसे जागरूक नागरिक बन सके, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाओं को साफ तौर से किया जाएगा। तो ये उन तमाम बातों का जिक्र था जिसके तहत हमने आपको बताया कि कैसे आज मोदी सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं।